गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ नेल्सन मंडेला के चैप्टर को डिस्कस किया था और इस वीडियो में मैं आपके साथ नेल्सन मंडेला के कुछ एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस? तो ओथ टेकिंग सेरेमनी जो था वो कहाँ हुआ था? तो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में, प्रिटोरिया जो शहर है वहाँ पे जो यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर, वहीं पे ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था। और ये ओथ टेकिंग क्यों हुआ था? क्योंकि नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What promise does Mandela make in the beginning of opening of his oath making speech? अपने स्पीच में के शुरुआत में मंडेला ने क्या प्रॉमिस किया था? तो मंडेला thanks all the international leader and guests as he calls it an occasion of joy and victory for justice. He promises that the country shall not again experience the oppression of one by another. तो मंडेला ने अपने स्पीच को शुरू करने से पहले सारे लीडर्स और गेस्ट्स को पहले तो उन्होंने थैंक्स कहा था और अपने जस्टिस, अपने न्याय की जीत की खुशी मना रहे थे इस ओकेजन में। और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि अब यहाँ पर कोई भी किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। फ्रेंड्स, ये तो रही बात इस क्वेश्चन को 30 से 40 वर्ड में ख़त्म करने की। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 1 to 20 वर्ड्स में आते हैं तो यहाँ मंडेला ने काफ़ी कुछ प्रॉमिस किया है। मंडेला ने ये कहा है कि इस प्रॉमिस के साथ साथ कि यहाँ पे कोई किसी पे अब अत्याचार आगे नहीं करेगा, आगे इसको बढ़ाते हुए इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे मैं अपने लोगों को उन सारी चीज़ों से आज़ादी दिलवाऊंगा जैसे कि पॉवर्टी, सफरिंग, डेप्रीवेशन। यहाँ पे अब कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा, हमेशा यहाँ पे ह्यूमन अचीवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे पॉलिटिकल इमांसिपेशन लोगों को मिलेगा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त क्लियर किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा उसे आप पहले सुने, तब जाके आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच? अपने स्पीच में मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या क्या आइडियल्स बताए हैं? तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उन्होंने ये कहा है कि वो शपथ लेते हैं कि अपने लोगों को वो पॉवर्टी, डेप्रीवेशन और बाकी सारे भेदभावों से वो आज़ाद कर देंगे। तो ये 30 से 40 वर्ड्स में ही आएंगे फ्रेंड्स, ये 120 में नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले भी 2015 में CBSE में आ रखा है। व्हाट फ्रीडम मीन्स टू मंडेला इन चाइल्डहुड? मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब क्या था बचपन में? तो बचपन में उसे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि बॉन्डेज क्या होती है, ये भेदभाव क्या होता है। वो हर चीज़ से आज़ाद था। वो अपने खेत में फ्रीली दौड़ता था, नदियों में जाके तैरता था, तारों के नीचे भुट्टो को भूंजता था और बैलों पे बैठकर वो इधर उधर घूमता था। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। व्हाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन द एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया? यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया में है वहीं पर इनॉग्रेशन सेरेमनी क्यों रखा गया? क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की मिट्टी में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई काला इंसान प्रेसिडेंट बना हो और अब वो देश को चलाने वाला हो। तो इतने बड़े ओकेजन के लिए उन्हें एक सही जगह की ज़रूरत थी जहाँ पे सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो सके। तो 140 देश से भी ज़्यादा के डिग्निटरीज, पॉलिटिशियंस वहाँ इकट्ठा हुए थे। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, औरतें और बच्चे वहाँ इकट्ठा होकर डांस कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। वहाँ परेड रखा गया, आकाश में बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन रखा गया, साथ ही साथ वहाँ पे एंथम्स गाए गए। तो इतने बड़े ओकेजन के लिए एक एम्पी थिएटर बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइडियल्स विच मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी? तो ये अपने आप में ही एक बहुत यूनिक था। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड। सेरेमनी इनॉग्रेशन को आप सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करें। तो ये 10 मई 1994 को फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को मनाया गया और काफ़ी 140 देशों से भी ज़्यादा से डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस यहाँ आए थे। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, इसलिए नेल्सन मंडेला के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने के खुशी में, उनके इनॉग्रेशन की खुशी में। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो
पहले भी आ रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। तो मंडेला के हिसाब से आज़ाद होना एज अ बॉय और एज अ स्टूडेंट क्या था। तो जब वो छोटा था तो बहुत फ्रीली वो मैदान में घूमता था, नदियों में तैरता था, गांव में घूमता था। लेकिन जब वो स्टूडेंट हुआ तो कहीं भी बाहर देर तक रहने की, अपने मन के पढ़ने की या जो चाहे वो चुनने की आज़ादी। फिर जब वो यंग हुआ तो यहाँ तो यंग पूछा नहीं है, यहाँ सिर्फ बॉय और स्टूडेंट पूछा है। यंग में भी आपको याद रखना, जब वो जोहान्सबर्ग में था तो अपने कमाए हुए पैसों को रखने की, शादी करने की, फैमिली बनाने की, ये सब जो आज़ादी है मंडेला के हिसाब से यही आज़ादी। वाई इज 10th में इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। एक ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वाई इज 10th में कॉल्ड ऑटम डे। दो तरह से 10th मई को पूछा जा सकता है। तो साउथ अफ्रीका के लिए 10th में इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि 3 सेंचुरी के बाद फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन में मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और अब 3 सेंचुरी के बाद गोरे लोगों के हाथ से जो सत्ता है वो अब काले लोगों के हाथ में आ गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला जब ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं तो वो फिर भेदभाव करेंगे, नहीं। उन्होंने कहा ये पूरी तरह से नॉन रेशियल गवर्नमेंट होगा, लोगों को हर चीज़ से आज़ादी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस नेल्सन मंडेला टॉक। मैंने पहले ही बोला ट्विन ऑब्लिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये 30-40 वर्ड्स के हो या 120 वर्ड्स के हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्लिगेशन है परिवार के तरफ और दूसरा ऑब्लिगेशन है अपने देश, अपने लोगों की तरफ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। रिपीटेड, पहले भी मैंने बता दिया है इसको। नेल्सन मंडेला का जो ड्रीम है साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए वो ये है कि अब लोग जो है पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रीवेशन, सफरिंग, इन सब चीज़ों से आज़ाद रहेंगे। यहाँ कोई किसी पे अब अत्याचार नहीं करेगा। नेक्स्ट है, व्हाट पेंट नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला को ऐसी कौन सी चीज़ है जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उनको दुख है। तो दुख इस चीज़ का है कि जो लोग अपना त्याग कर चुके हैं देश को इनसे आज़ाद करने के लिए, भेदभाव से आज़ाद करने के लिए, ये आज मौजूद नहीं है जिसे नेल्सन मंडेला धन्यवाद कह सके या फिर उन्हें दिखा सके कि उनका त्याग जो है वो क्या रिजल्ट ले आया है। तो इसे आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं जैसा मैं बता रही हूँ, ठीक है। और या तो आप यहाँ से ही आंसर को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मंडेला सेड द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि ऑपरेस्ड और ऑपरेसर दोनों ही मानवता को नोच रहे हैं। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ऑपरेस्ड भी कहीं ना कहीं, जो अत्याचार कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं किसी बंदिशों में बंधा हुआ है, तभी वो अत्याचारी पर अत्याचार कर रहा है। और अत्याचार सहने वाला तो सही रहा है, उसको तो मानवता पे भरोसा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अत्याचार करने वालों को आज़ाद कर दें तो अत्याचार सहने वाला अपने आप आज़ाद हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये दोनों ही मानवता को कहीं ना कहीं नोच रहे हैं। फिर से ये क्वेश्चंस दोबारा रिपीट है, व्हाट डज मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज एंड द ब्रेव मैन। तो इसे मैं अब दोबारा नहीं समझा रही हूँ। तो आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया, और क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने काफ़ी हद तक समझा दिए हैं। अब डिपेंड करता है आपकी ये प्रैक्टिस पे। तो आप इसे नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें।